अंतिम राशि मीन राशि। कैसा होगा 2025? आपका कैरियर, आपका काम धाम, लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, परिवार और आपकी सेहत। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ संक्षेप में। जय सिया राम। प्रयागराज से मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। आपकी राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। शनि आपके 12वें भाव से मार्च में प्रथम यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर हर क्षेत्र में मिले जुले परिणाम देगा, परंतु बृहस्पति तीसरे से चौथे भाव में गोचर करेगा, जो जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग देगा। आपका लकी वार गुरुवार है। लकी कलर पीला और नारंगी है। और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब जानते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा ही दीजिए। मीन राशि 2025 वालों का कैरियर और उनका काम धाम और व्यवसाय। शुरुआत से यानी जनवरी से मई के मध्य तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर नौकरी और व्यापार में शुभ परिणाम देंगे। इंक्रीमेंट के साथ ही प्रमोशन भी हो सकता है। मई के बाद और भी अच्छी स्थिति निर्मित होगी। हालांकि शनि के कारण नौकरी में और बृहस्पति के कारण व्यापार में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। ऑफिस में साथ में जो काम करते हैं उनके साथ संयम से काम लेना होगा। बिजनेस में जोखिम से बचना होगा। इसके लिए आपको शनि ग्रह के उपाय करना चाहिए, इससे चीजें थोड़ी नॉर्मल रहेंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 2025 में आपका एजुकेशन कैसा रहेगा? जनवरी से मई तक गुरु तीसरे भाव में रहकर शुभ प्रभाव देंगे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ही अच्छा समय रहेगा। कंपटीशन एग्जाम दे रहे स्टूडेंट के लिए भी तीसरे भाव का गुरु शुभ है। इसके बाद मई के मध्य में जब गुरु का चतुर्थ भाव में गोचर होगा, तो जो छात्र रिसर्च कर रहे हैं या जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये गोचर बिल्कुल शुभ परिणाम देने वाला होगा। स्कूली छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि राहु, केतु और शनि के कारण शिक्षा में रुकावट आ सकती है। इसके लिए आपको लापरवाही और आलस्यपन से दूर रहना ही होगा और हनुमान जी की शरण में रहना ही होगा। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के विवाह और फैमिली लाइफ के बारे में। यदि विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो मई के मध्य तक राहु और केतु की दृष्टि 7वें भाव पर है। उसी के साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी इसी भाव पर है। इसका अर्थ है कि आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यानी जो भी करना हो मई के पहले कर लें। दूसरी ओर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मार्च के बाद शनि का प्रभाव 7वें भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा। राहु और केतु का पहले से ही इस भाव पर प्रभाव है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में सतर्कता से रहना ही होगा, विवाद से बचना ही होगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना ही होगा। घर परिवार के लिए चतुर्थ भाव का बृहस्पति शुभ फल देगा, लेकिन इसके लिए आपको घर में ही गुरु के उपाय करते रहना चाहिए। हरि दर्शन कर लीजिए बृहस्पतिवार को। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। तीसरे भाव का बृहस्पति 29 मार्च तक आपका साथ देगा। हालांकि राहु की 5वें भाव पर दृष्टि है, जो कोई खास प्रभाव नहीं डालेगी। छोटी मोटी जो गलतफहमियां हो सकती हैं वो दूर होंगी। इसके बाद मार्च में मीन राशि में शनि का गोचर आपके लव लाइफ की खुशियों पर ब्रेक लगा सकता है। यदि आप ट्रुथ लव में हैं तो सत्य बोलने और शनि के जो गंदे कार्यों होते हैं उनसे दूर रहें, खान पान से दूर रहें। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ईमानदार रहें। कुल मिलाकर यह वर्ष लव लाइफ के लिए मिला जुला साबित होगा, परंतु यदि आप राहु और शनि से बचने के उपाय करते हैं तो और भी बेहतर परिणाम मिल सकता है, माहौल मिल सकता है। मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल पोजीशन। जनवरी से मई के मध्य तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते मई माह तक आर्थिक पोजीशन बेहतर रहेगी।
इसी के साथ ही शनि के द्वादश भाव में रहने से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मार्च के बाद ग्रहों की स्थिति बदलने से आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। हालांकि कुल मिलाकर पूरे वर्ष में यदि मंगल और बृहस्पति के प्रभाव को देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही होगी। आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भूमि में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में औसत समय आपका रहेगा एवरेज। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी 2025 में? वर्ष की शुरुआत में द्वादश भाव का शनि छठे यानी रोग भाव में, राहु केतु का प्रभाव प्रथम यानी लग्न भाव पर रहेगा, जिसके चलते सेहत बिगड़ सकती है। पेट, कनपटी, घुटनों और नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके बाद शनि जब लग्न भाव में गोचर करेंगे तब पूरे वर्ष सेहत में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। बेहतर होगा आप अभी से ही संतुलित जीवन शैली को अपनाएं और प्रतिदिन योग और व्यायाम करें। कुत्तों को रोटी खिलाते रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें। मीन राशि के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहे, इसके लिए क्या उपाय करने हैं? तो गुरुवार हरि दर्शन, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जी या राधा कृष्ण पीले वस्तु का दान कर देंगे। शनिवार को सायंकाल सरसों के तेल का छाया दान कीजिएगा। जला भी सकते हैं, दीपक जला भी सकते हैं। घर का ईशान और उत्तर दिशा को खाली रखें, पवित्र रखें। आपका लकी नंबर 3, लकी कलर पीला एवं नारंगी, लकी वार गुरुवार एवं रविवार भी है। लकी मंत्र क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। कमेंट बॉक्स में कहते हैं।